एट्थ क्लास, आज हम चैप्टर नंबर क्वाड्रिलेटरल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमें करना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप कहें इसको काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। सबसे पहले इसमें ट्रेपीजियम होता है जिसकी दो साइड पैरेलल हो, जिसके अंदर कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल हो, उसको आप बोलते हैं ट्रेपीजियम। यानी कि जिसके अंदर एक पेयर हो पैरेलल साइड्स का। ओके, जैसे कि हम इनकी बात करें अगर इन चारों फिगर्स की, तो ये ट्रेपीजियम है क्योंकि इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, इधर ये दोनों पैरेलल है और इधर ये दोनों पैरेलल है। इसमें से कोई भी ट्रेपीजियम नहीं है क्योंकि ट्रेपीजियम एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आप इसमें कहेंगे इसमें देखो पैरेलल है लेकिन इसमें 5 साइड होगी, ये तो पेंटागन हो गया। ओके, तो ये है हमारे पास ट्रेपीजियम। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास काइट। काइट में होता है जिसके अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, दो पेयर, इसके अंदर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो ये काइट होगी। ये भी काइट है और ये भी काइट है। इसमें ये काइट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 5 साइड आ गई। ठीक है, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये भी काइट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दो साइड्स तो इक्वल है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी काइट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं काइट को डिफाइन। उसके बाद है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और ऐसे ऐसे हमारे पास दो पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे अपने पास क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ए डी और बी सी पैरेलल है, जिसके अंदर ऐसे दो पेयर पैरेलल हों उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक ही पेयर पैरेलल हो उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर देखो पेयर तो पैरेलल हो लेकिन उसकी साइड 4 से ज़्यादा हो, जैसे इसके अंदर क्या है 6 साइड होगी, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में पहली बात तो एक क्वाड्रिलेटरल है, दूसरी बात कि इसके अंदर दो पेयर पैरेलल होते हैं। ठीक, ओके, तो पैरेललोग्राम हमें पता लगा जिसकी दो साइड आपस में पैरेलल हो। ओके, और इसकी दूसरी खास बात है कि इसकी जो साइड्स पैरेलल हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया इसमें कि जो साइड आपस में पैरेलल है वो इक्वल भी होती है। इस चीज़ का प्रूफ आपके आएगा क्लास 9th में थ्योरम के रूप में, चैप्टर नंबर 8 है पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल आती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो अपने को ये पता लग गया, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल नहीं होती, एडजेसेंट एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि इन दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर यू कैन से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी भी 180 और डी प्लस ए भी 180 डिग्री होते हैं एंगल का सम। ठीक है, और आपस में साइड आपस में इक्वल होती है, कौन सी, अपोजिट साइड, जैसे ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसके डायगोनल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे या नहीं, तो आंसर है नहीं होंगे क्योंकि डायगोनल, एक डायगोनल बड़ा है और एक छोटा है। ओके, चलिए जी, हमारे पास है, इसको देखते हैं एक बार। हमारे पास दो आइडेंटिकल पैरेललोग्राम, आइडेंटिकल का मतलब है कि एकदम सेम, इनकी साइड भी, लेंथ भी सेम है और एंगल्स भी सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इनका एरिया आपस में इक्वल होगा, सारे की सारी साइड्स इक्वल, सारे के सारे एंगल्स इक्वल, तो ए बी और ए डैश बी डैश ये एकदम सेम है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये आपस में क्या होगा, यस दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। आपको इसका पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स निकाल देते हैं। ये साइड 12 है तो ये भी 12 होगी, ये साइड 7 है तो ये भी 7 होगी, तो इसका आंसर क्या आया, 12 + 12 7 + 7, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल अपने को पता लगा कि इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए जी हमारे पास क्या है, अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास ये डायगोनल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। देखो जेड बन रहा है, ठीक है, हमने 7th क्लास में सीखा था इसको, जेड वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। इसी तरह से 3 और 4 भी अल्टरनेट है क्योंकि पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए डी और बी सी पैरेलल हैं और ए सी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये है, अच्छा ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं एंड बाय सिम्प्लिसिटी हमारे पास एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एग्जांपल। इन फिगर 3.26 BEST इज ए पैरेललोग्राम। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है बेस्ट, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें, एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, एक्स की वैल्यू आई 100। अच्छा एक्स और जेड का सम कितना होता है,
180, तो यहाँ से z की वैल्यू 180 आ गई, 180 माइनस 100 यानी कि 80 आ गई, और z प्लस वाई कितना होता है 180, तो y की वैल्यू भी 100 आ गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो फिर एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक बार आप सारे एंगल निकाल के देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये 70 है, ये 70 है, इन दोनों का सम कितना होता था 180, तो ये कितना आ गया 110, और ये वाला भी 110। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल G 110, m का मतलब यहाँ पे मेजरमेंट से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारे पास डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो डायगोनल हमें पता है क्या है कि डायगोनल जो है एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ये डायगोनल टकराते हैं आपस में O, तो O जो है मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी। ठीक है, और आप इसको चाहे तो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इज ओके। चलिए तो फिर आप इसको देखिए एक बार, इन्होंने किया है इसको बाय ASA से आप इसको बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, तो दिस इज़ क्वाइट इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, हेल्प इज़ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है HELP। ओके, गिवन है OE4 है, तो OP भी 4 हो गया। ठीक है, एंड HL इज़ 5 मोर देन PE। PE की वैल्यू कितनी आई 4 और 4 8, और HL 5 मोर देन PE, यानी कि PE की लेंथ थी 8 और HL उससे 5 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया 13 हो गया। आपसे पूछा है कि OH बताओ कितना होगा, तो OH क्या होगा 13 का हाफ, दैट इज 6.5। ओके, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3.3 को ट्राई करना। तो एक बार क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ के साथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 to 8, 3 to 7, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम अलग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 and 9। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इसके अंदर आपको एंगल्स ही निकालने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 11 and 12। ओके, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसने क्या कहा है, रिस्क एंड क्ल्यू आर पैरेललोग्राम, RISK ये पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि अगर ये एंगल 120 है तो ये वाला भी 120 होगा, और अगर ये 120 है तो ये वाला इस तरफ वाला जो है ये 60 होगा। ठीक है, एंगल SIC 60 डिग्री होगा। उसी तरह से हमें कहा है कि क्लू, दैट इज CLUE, दिस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल ECL 110 होगा, और अगर वो 110 है तो इस तरफ वाला जो एंगल है ECR ये 70 होगा। अगर ये 70 है, ये 60 है, तो 70 और 60 कितना होता है 130, तो ये वाला एंगल कितना आया 50 आया, एंगल IXC। ठीक है, इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं। तो ऊपर वाले x की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों के दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई 50। ओके, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।